अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएनके बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला था कि यहाँ पे मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक ओपन चैलेंज दिया था। अगर आपको JNK में इस प्लेटफॉर्म से वेक्टर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको मेहनत करनी है, हम आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं करोगे तब तक आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठ के अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे क्या किया जाता है, कोचिंग सेंटर द्वारा आपका माइंड को ना एक जगह लॉक कर दिया जाता है और आपकी वो सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म हो जाती है कि इससे भी आगे होता है। और जैसे आप क्वेश्चन देखते हो आपको हर बार नया क्वेश्चन लगता है। तो आप जब तक चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक नहीं सीखोगे, चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे और ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के जब तक आप ट्रेंडिंग मेथड पे नहीं आओगे तब तक आप बाकी बच्चों को डिफीट नहीं कर सकते। सो गाइज, हम यहाँ पे जो भी आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा मैथ्स और रीजनिंग में जिसमें आपको यूनिक तरीके से सबसे बेस्ट नहीं सिखाया जाएगा। आपने देखा होगा हमने एवरेज करवाया था, बाकी सबसे आप एवरेज पढ़ा होगा, आपने देखा होगा क्या करवाया जाता है। मैंने आपको सिलॉक्स करवाया था, इवन की पॉसिबिलिटी तक केस आपको बिना पेन लगाए करना मैंने सिखाए थे। अगर आप एक बार पूरी क्लासेस को देखोगे प्लस जो आपको हमने व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस शीट दी थी उसमें जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपका डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। और एक मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपको डाउट सारे क्लियर करवा जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं एक बार रिकैप करता हूँ, जो कर देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो एक्स के और बाई के फैक्टर आने के बाद दोनों को कंपेयर कैसे करना है, तो पहली क्लास में मैंने बड़ी डिटेल में आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया था। दूसरी बात थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि ठीक है साइन प्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, ये मैंने आपको समझाया था। और अभी मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बोला था कि ऐसे ही आपकी इक्वेशन दी होगी, ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन दी होगी। अगर आपका दूसरे एक्स वाले फैक्टर के साथ अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों साइन को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने माइनस माइनस, मतलब इसके जो दो फैक्टर आएंगे इस इक्वेशन के, दो जो फैक्टर आएंगे वो दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो दोनों को चेंज करना, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। सेकेंडली मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, एक्स वाले के साथ माइनस आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी को चेंज करना है। जैसे देखो मैंने इस माइनस का यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको प्लस बना दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस सेकंड को एज इट इज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। प्लस का प्लस, अगर माइनस होता तो मैं माइनस लिख देता। तो ये थे आपके साइन रिप्लेसमेंट। देन थर्डली मैंने आपको बताया था कि फैक्टर आप कैसे कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो आपको पहली क्लास देखनी है, देन आपको इस क्लास पे जंप करना है। तो आज हम पहले लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर दूसरे लेवल पे चलेंगे, देन तीसरे लेवल पे आपके हर एक तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेवल 1 का क्वेश्चन है ये। आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, देन आपको सेकंड इक्वेशन दी है। आपको बताना है कि आपको x ग्रेटर देन बाई होगा, सेकेंडली x लेस देन बाई होगा, थर्ड ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू बाई, देन x लेस देन बाई इक्वल टू बाई, इक्वल टू होगा इसमें लिख दो नॉट डिफाइन, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये आपके मान लो 4 ऑप्शन है, ये 5वां ऑप्शन। तो आपको इन पांचों में आंसर देना है। तो पहली इक्वेशन देखो, मैंने आपको सबसे पहले बोला था आपको फैक्टर करने से पहले आपको साइन का जो भी प्लेसमेंट होगा उसको लगाना है। जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ तो दोनों चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस, तो दो फैक्टर यहाँ पे आएंगे माइनस माइनस के। तो फैक्टर क्या है वो बात की बात है, पहले इसका साइन देख लो, प्लस है दोनों माइनस माइनस, तो दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं तो कुछ भी आंसर हो सकता है। आपको फैक्टर निकालना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको फैक्टर कैसे देखना है कि इन दोनों में ऐसा नंबर बताओ इन दोनों का मल्टीपल 60 बन जाए, मल्टीपल 60 हो जाए और उसको प्लस माइनस करने पे 17 आ जाए। तो क्या होगा, जिससे 60 बन जाए और प्लस माइनस करने पे 70 आ जाए। तो सोचो आप, तो क्या हो सकता है उसका, तो होगा वो 12 और 5, ठीक है। 12 पंजे कितना होता है 60, 12 मल्टीप्लाई 5 60 होता है और 12 5 17 होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो अभी मैं आपको इसके बाद बता दूंगा कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी दो फैक्टर बन जाते हैं, तो दोनों में क्या लेना है। तो आप देखो 12 5 कितना होता है मल्टीप्लाई 60 और 12 5 कितना 17, तो ऐड है यहाँ पे पहला बड़ा पहला लिख दो, 12 का 12 और 5 5, ये आगे इसके दो फैक्टर। यहाँ पे देखो क्या फैक्टर आएंगे दोनों। ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीपल करने में 20 आ जाए और प्लस माइनस करने में 9 आ जाए। तो पाँचों का भी सीधा आ रहा है, 5 और 4 9 होता है, तो पहला 5 और यहाँ पे 4 आ गया। अब आपको बताना है कि ग्रेटर आएगा लेस आएगा।
आपको मैंने बताया था कि अगर माइनस वाला नंबर बड़ा होता जाएगा तो वो छोटा होगा। जैसे मैं बोल दूँ कि -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो बड़ा कौन सा, -3, क्योंकि जितना माइनस पे बड़ा होता जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 12 को इससे कंपेयर करूँ, इस 12 को मैंने कंपेयर करा 5 के साथ, तो बड़ा क्या है 5। और अगर इस 5 को 5 से करूँ, दोनों माइनस के, तो इक्वल भी हो गया, और ये इससे छोटा होगा, अभी तक ये बड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस 5 से भी ये भी दोनों से छोटा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल। तो x लेस देन इक्वल बाई कौन सा ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कंपैरिजन कैसे करना है मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था। यहाँ पे दोनों नंबरों में कुछ भी देखो, जैसे मैंने पहले इस 12 को देखा, क्या 12 इन दोनों से छोटा बड़ा है, तो 12 इन दोनों से छोटा है, तो इसका मतलब अभी तक मेरा क्या चल रहा था, लेस चल रहा था। ये x की वैल्यू है और ये बाई की है। फिर मैंने देखा क्या, इस 5 को देख लो, मैंने इस 5 से देखा तो मुझे एक चीज़ पता चली कि इक्वल भी है, इसका मतलब इक्वल भी चल रहा है। और देखो क्या इससे बड़ा हो रहा है, तो बड़ा किसी से नहीं है, ये -5 के बराबर हो सकता है और -4 से छोटा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको बस क्लास को पूरा देखना है, आप बिलीव मी आप क्वेश्चनों को बड़ी जल्दी करना सीख जाओगे, और वो भी विद इन सेकेंड्स के अंदर आंसर करना सीख जाओगे। अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि फैक्टर करके आप एक एक नंबर लिख के यहाँ से 10 से क्वेश्चन आएंगी 5 मार्क्स की, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में बैठ के। आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ये पाँचों क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे 18 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, तो साइन प्लेसमेंट कैसे करूँगा, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक साइन, तो दूसरा सेम रहेगा। मैंने बोला था ना माइनस का साइन दूसरे में चेंज नहीं होता, तो प्लस का प्लस उतार दो। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस। तो दोनों नंबर क्या आ रहे हैं इसके, दोनों की दोनों फैक्टर इसके आ रहे हैं प्लस के। अब देखते हैं कि फैक्टर क्या क्या आएंगे। तो अब देखो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई क्या करूँ तो 77 आ जाए, तो मेरे दिमाग में सीधा आ रहा था 11 और 7, 11 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 77, देन 11 और 7 होता है कितना 18, तो बन गए फैक्टर। तो इसका मतलब 11 बड़े वाला पहले लिख दो और छोटे वाला बाद में, तो 7, ये फैक्टर आ गया इसका। इसका देखो, ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे 121 आ जाए, तो प्लस करने पे 22 आ जाए, तो मेरे दिमाग में सीधा आएगा 121 क्या होता है 11 11, 11 मल्टीप्लाई 11 121, और यहाँ पे देखो 11 11 22, बन गए फैक्टर 11 11। अब आपको करना है कंपेयर। मैंने जैसे देखो कंपेयर करना आप विद इन सेकंड देख लोगे। मैंने जैसे ही 7 देखा तो 7 क्या है 11 से छोटा है, इसका मतलब ग्रेटर तो आएगा, लेस तो आएगा ही आएगा एक्स। मैंने देखा 11, तो 11 11 के बराबर भी है तो इक्वल भी आएगा। तो क्या कोई नंबर है जो इस साइड लेफ्ट साइड में एक्स का कोई ऐसा नंबर है जो इससे बड़ा है, कुछ भी नहीं है, बड़ा नहीं है कोई भी। तो अगर बड़ा नहीं है तो आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी यही था लेस देन इक्वल, और दूसरे का भी आंसर लेस देन इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले प्लस लगा, साइन लगा दो माइनस, अगला साइन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इसको देखो माइनस से लगा तो साइन हो गया प्लस, और दूसरा सेम सेम उतार देना है। मेरा जैसे ही साइन प्लस माइनस आया, इसको मैं देखते ही आंसर बोला कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा। क्योंकि प्लस माइनस में ये माइनस वाला इससे छोटा होगा और ये प्लस वाला इससे बड़ा होगा। जब ग्रेटर देन लेस देन दोनों एक साथ आ जाए तो आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखो प्लस माइनस साइन प्लेसमेंट करने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको फैक्टर भी नहीं करने पड़े। इसके फैक्टर क्या होंगे इस क्वेश्चन के, तो ये मैंने लास्ट क्लास में बेसिक को बड़ी डिटेल से और बेसिक तरीके से समझाया आपको। बस आपको ये देखना है और करना आपको ऐसे ही है, एक ही लाइन में आंसर करना है, आपको अलग अलग इक्वेशन बना के कॉमन लेके फैक्टर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, साइन प्लेसमेंट देख लो। यहाँ पे प्लस है, प्लस का क्या हो गया माइनस, और प्लस है तो दोनों साइन चेंज होंगे, तो इसका भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बट ये चेंज नहीं होगा। प्लस हो तो दोनों साइन चेंज करने माइनस माइनस, और माइनस हो तो सिर्फ पहले वाला चेंज करना प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस ही उतार दिया। अगर माइनस है तो माइनस होता, सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ पे लिख देता। अब देखो ये दोनों माइनस के नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर जो भी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों नंबर इन दोनों नंबर से छोटे होंगे, तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा लेस देन, मतलब एक्स लेस देन वाई। देखो मैंने इसमें भी फैक्टर नहीं करना पड़ा मुझे, और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फैक्टर टफ लिख के सिर्फ आपका साइन से ही आंसर आ जाता है। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको पेपर में टाइम बचाना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको मूव ऑन करना है। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन जो लास्ट क्लास के बेस पे थे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा दूं, देन उसके बाद हम लेवल 2 पे चल रहे हैं। करना यही है, जो आपने बेसिक सीख लिया इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस हम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक छोटी सी पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके 2 फैक्टर, ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि एक ही नंबर के 2 फैक्टर बनेंगे, फिर दोनों में आपको कौन सा लेना है।
अगर तरीके से करोगे फिर तो आंसर सही आएगा, बट डायरेक्ट करने के लिए मैंने बोला था 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर बनना चाहिए। अब इसका मैं बोलूँ कि एक बच्चा बोलेगा सर 3 इंटू 2 6 होता है और तीनों तो 5 होता है, तो डायरेक्टली वो लिख सकता है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा एक फैक्टर, और माइनस है तो अगले वाला सेम रहेगा माइनस का माइनस, तो बच्चा ऐसे लिख सकता है 3 2। बट ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये फैक्टर गलत है। अभी बच्चा ये भी तो बोल सकता था सर 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 6 होता है, और 6 में से 1 निकालो क्या आता है 5 आता है, तो ये भी तो सही था। बच्चा बोलेगा कि प्लस माइनस तो देख के लगा दिया और पहला बड़े वाला 6 और ये इसका आंसर सही है। ये छोटी सी कन्फ्यूजन आप कैसे दूर करोगे, जब आपके 2 फैक्टर आ रहे होंगे, मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर पे होता है जब मल्टीपल एक वाला आएगा, तो छोटे नंबर पे आएगा ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, अगर इसके साथ सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है, इस नंबर के साथ माइनस लगा है, तो आपके जो फैक्टर होगा उन दोनों का भी माइनस करके 5 आना चाहिए। आप बताओ 3 और 2 का माइनस करके 5 आता है, 3 में से 2 निकालो 1 आ गया, या 2 में से 3 निकालो माइनस 1 आएगा, तो 5 तो नहीं बन रहा ना, इसलिए ये गलत था। क्यों सब्ट्रैक्ट करके देखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब देखो 6 में से 1 निकालो 5 आता है सब्ट्रैक्ट करके, तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देख लो यहाँ प्लस आ गया, तो अब इसके फैक्टर 3 2 भी थे और 6 1 भी था, बट मैंने क्या लेना था फैक्टर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखूंगा, और माइनस साइन का अगले वाला सेम रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस हो तो सिर्फ एक ही नंबर को चेंज करना है। ये 2 फैक्टर होंगे, दोनों प्लस के आएंगे, ठीक है, दोनों प्लस के आएंगे। जब दोनों प्लस के आएंगे अब लिखना फैक्टर। अब दोनों में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लास्ट वाले में प्लस लगा है ना, तो इसका मुझे कौन सा फैक्टर लेना है, मुझे वो वाला फैक्टर लेना है जिसको प्लस करने पे ये वाला बने 5। तो 3 और 2 5 होता है, क्या इनको प्लस करके 5 बनाओगे ये 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब 3 और 2 इसके फैक्टर होंगे। तो इस तरह से आपको फैक्टर लेने हैं जब दोनों में कॉमन हो जाए। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला जब एक ही नंबर के 2 तरह के फैक्टर बन जाएं, दोनों सही हों, तो आपको कैसे लेना है कि अगर यहाँ पे नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट है तो फैक्टर जो भी आपको वो वाला उठाना है जिसका माइनस करने पे ये 5 वाला नंबर बने। अगर यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो आपको वो वाला फैक्टर उठाना है जिसका प्लस करने पे ये बने। जैसे मुझे 3 और 2 प्लस करने पे 5 बन रहा था, इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे माइनस करके बन रहा था, इसलिए मैंने दूसरा लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलो अब मैं आपको लेवल 2 पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको लेवल 2 के क्वेश्चन मिलेंगे। चलो उसको डिस्कस करते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये सिंपल फैक्टर ये तो हम कर लेते हैं, बट मैं आपको अभी तक क्या सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे फैक्टर लिख सकते हो, आप साइन के अकॉर्डिंग भी कैसे आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं अब लेवल 2 पे ले रहा हूँ। अब देखो ऐसा भी तो होता है, यहाँ पे भी तो नंबर लगे होते हैं, आपने देखा होगा पेपर में, ऐसे भी तो क्वेश्चन आती हैं। अब मैं उस तरह से क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। चलो ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे भी नंबर लगा दिया, यहाँ पे भी एक्स के साथ फैक्टर का नंबर लगा दिया। फैक्टर वही है जो आपने करा, कुछ भी नहीं करना, उसी तरीके से हम करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। बट इसमें क्या होता है, जब आप फैक्टर बनाते हो आपको फैक्टर कैसे बनाने हैं, आपको फैक्टर ऐसे लो, ऐसे भी फैक्टर आता है कि यहाँ पे नंबर लगा दिया जाता है। अब इसको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है इसको भी एज इट इज़ वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, आप देख लो। पहले आप क्या करते हैं, इस नंबर को ब्रेक करते थे, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस भी आना। अब आपको ये एक छोटा सा एडिशन क्या करना है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, 6 का 8 के साथ करवाओ, क्या आएगा 48। अब आपको ऐसा सोचना है कि 48 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 14 बन जाए। तो क्या आएगा, 8 6 48 बन गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन प्लेस करने हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको साइन का प्लेसमेंट करना है, क्योंकि साइन देखने से कई बार आंसर आ जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आए होते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, माइनस का क्या आएगा प्लस, और जब माइनस लगा तो सिर्फ एक ही साइन चेंज करते हैं, दूसरे को सेम लिखते हैं, प्लस का प्लस आ जाएगा। ये 2 फैक्टर आएंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस में एक ही साइन चेंज होता है। अब फैक्टर बनाते हैं, दोनों प्लस है तो आंसर कुछ भी आ सकता है। अब क्या आएगा, 8 6 48 और 8 6 14 बन गया, तो बड़ा नंबर पहले लिख दो, छोटा बाद में। ये आप माइंड में कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से देखा कि 12 मल्टीप्लाई 3 36 होता है, तो मैं माइंड में सोच लूँगा 36 का क्या फैक्टर होगा कि मल्टीप्लाई करने 36 आए, प्लस में 13, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है, बट 6 से बात नहीं बन रही। और 9 चौका 36 होता है, 9 और 4 13 भी होता है, तो इसका मतलब 9 4। अब एक छोटा सा स्टेप आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है, अभी तक आप यही कर रहे थे। प्लस जब यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा ना, जब नंबर यहाँ पे आ जाएगा उसको इसके नीचे लगा देना लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे क्या नंबर था 3, उसको इनके नीचे लगा देना। बस ये एक छोटा सा स्टेप करना है। फैक्टर करने के लिए आपको बोला कि पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये नंबर सोचो, फैक्टर सोच लिए, प्लस आपको जो भी फैक्टर आएंगे उसके नीचे जो एक्स के साथ लगा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ, उसको यहाँ पे लिख देना है। बस इतना सा स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है। ये था आपके दूसरे लेवल का क्वेश्चन।
अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, क्या आएगा 4 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6 6 से 1। अगला नंबर देख लो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3। अब आपको कंपैरिजन करवाना है, दोनों नंबर सारे प्लस के हैं। अब देखो यहाँ पे छोटा सा आपको सीखना पड़ेगा कि कंपैरिजन कैसे पता चलेगा। पहली बात तो जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बिगेस्ट लार्जेस्ट सब कुछ सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बताता हूँ। एक तो आपका मेथड रहेगा परसेंटेज मेथड, एक तो रहेगा आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड बोलो तो मैं 4/3 कितना होता है 1.33%, एक कितना होता है 100%, 3 कितना होता है 300% और 4/30 कितना होता है 1.33। तो परसेंटेज आपको मैंने सिखाया नहीं है फ़िलहाल, तो आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। आप क्या करो कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप ना इस दोनों साइड किसी नंबर से एक जैसे नंबर से डिवाइड कर दो। आपको नीचे से जो बेस दिख रहा है आपको इसको रिमूव कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज कैसे बनाना थोड़ा सा बताता हूँ आपको। चलो जब आप परसेंटेज बढ़ोगे तब तो आप सीख जाओगे, मैं आपको दूसरे मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज से आप क्या करना होता है, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया जाता है सबको, तो मल्टीप्लाई 100 करके तो भी पॉइंटों में कैलकुलेशन आएगी। आप यहाँ तो डिवाइड करके कर सकते हो। अब आपको मैं एक मेथड छोटा सा और बता रहा हूँ। आप क्या करो, ऐसा नंबर करो जिससे आपको बेस को रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे नीचे 3 है ना, तो इधर भी नीचे 3 है, तो आप क्या करो, आप कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस साइड करूँगा तो जब मैं 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 4। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे इस 3 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा 9। 4/3 को करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये बने आपके नंबर। अब तो कर सकते हो ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब तो कंपैरिजन कर सकते हो। मैंने इस 4 को पकड़ा, ये 4 क्या है, इस 9 से छोटा है, इसका मतलब लेस तो आएगा ही आएगा। ये 4 इस 4 के बराबर भी है तो इक्वल भी आएगा। अब इसको देख लो कहीं ये बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा हो गया इन किसी में से तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर देगा। तो 3 इससे छोटा है तो मैंने पहले ही लेस लिख दिया, 3 बराबर नहीं है, इससे छोटा तो छोटा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू y। तो गाइस ये था आपका एडवांस जो सेकंड लेवल का क्वेश्चन था, जिसको आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बात आपको क्या बताई, ठीक है, मैंने बताई कि आपको फैक्टर करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओ, फिर वही जैसे फैक्टर कर रहे हो वैसे ही करना, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस के अंदर भी ये बनना चाहिए। जैसे ये आ गया, प्लस एक्स्ट्रा बात क्या करनी है आपको, उस नंबर से डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद आती है आपकी, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि किस तरह से देखना कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये तो आना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे हमारे साथ तो फ्रैक्शन को, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन 3 4 4 नंबर के आपको सिखा देंगे कैसे देखना होता है छोटा बड़ा। फिलहाल मैंने आपको ये बताया, यहाँ तो आप परसेंटेज मेथड जा सकते हो, सबको मल्टीप्लाई 100 कर दो। अदरवाइज आप लोग ऐसे कर सकते हो कि उसका बेस जो नीचे दिया हुआ आपको, ठीक है, डिनोमिनेटर, उसको रिमूव करो तो भी आंसर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं इसी लेवल पे आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए चीज़ों को कैसे करना है। चलो अभी इसी लेवल पे मैं आपको अनरूट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको अनरूट आने से भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। करना क्या है, सेम वही चीज़ जो आपने सीखी है बस उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले आप करो साइन की प्लेसमेंट, तो क्या आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि माइनस में एक ही साइन चेंज करना है। यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये 2 नंबर आएंगे, इसके 2 फैक्टर। ठीक है, अब मैं फैक्टर करना सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना होता है गाइस, जब भी अनरूट आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अनरूट आ गया तो अनरूट 2 आने से आप क्या करो, यहाँ से 2 को ले लो कॉमन। ठीक है, अनरूट 2 को मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसा क्यों डिटेल में जाना है तो आप डिटेल में सीख सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ अनरूट आने से अनरूट कैसे रिमूव करोगे। जहाँ पे अगर अनरूट 2 है तो यहाँ पे क्या करो, 2 को ले लो कॉमन 144 से, पीछे कितना बच गया 72। अब ये वाले 2 को भूल जाओ, अब इसके बनाने आपको फैक्टर। यहाँ पे अंडर 2 यहाँ भी भूल जाओ और यहाँ पे भी ये 2 भूल जाओ, बस इतना सा काम करना आपको। जब भी अंडर की टर्म अंडर 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, अगर अंडर 3 है तो 3 कॉमन ले लो। अभी अंडर 2 था, मैंने यहाँ पे अंडर 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 72। अब बना दो फैक्टर कि 72 को कैसे मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और प्लस माइनस करने में 17 आए, तो सीधा आपके दिमाग में आएगा 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 72। 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 72। यहाँ पे 8 और 9 कितना होता है 17, तो इसका मतलब पहले पहला लिख दो बड़े वाला और छोटे वाला बाद में लिखना है। ये आगे फैक्टर। यहाँ पे भी क्या था, अंडर 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, अंडर 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराओ, पीछे बचा 36। यहाँ पे 2 को हटा दो और अंडर को हटा दो। अब आया कि आपका, अब 36 को ब्रेक करना आपको इस तरह कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, प्लस माइनस करने में क्या आ जाए 12 आ जाए, तो सीधा दिमाग में आ रहा है 6 6 6 6 36, 6 और 6 12,
तो फैक्टर क्या है 6 6। उसी तरह जैसे यहाँ पे नंबर आने से आपको डिवाइड करना था उसी नंबर से, अब यहाँ पे अंडर आने से आपको इसके साथ अंडर लगा देना, बस इतना सा काम और करना आपको। यहाँ पे भी अंडर, इस साइड अंडर 2 था इसलिए अंडर 2, और ये भी अंडर 2, बस ये काम और करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा इसके साथ भी नंबर होता, यहाँ पे भी नंबर होता, तो मैं क्या करता, डिवाइड में भी वो नंबर लिख देता। ठीक है, तो अंडर वाला आपको क्या करना है, अंडर में आपको यहाँ पे अगर अंडर 2 दिखा है तो यहाँ से 2 ले लो कॉमन, जो पीछे बचेगा फिर उसके फैक्टर बनाने हैं। तो और यहाँ पे 17 देखो, बाकी भूल जाओ, आप देखो 17 और 72 तो फैक्टर बनाओ, बस इतना सा काम है। तो ये आपके आगे। अब यहाँ पे सबके साथ अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 अंडर सब कॉमन है। अगर मैं सब में से अंडर 2 देखूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बराबर है, ये सबका बराबर है। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अंडर 2 ले लिया कॉमन, पीछे क्या बचा 9 और 8, अंडर 2 ले लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया 6 और 6, तो अंडर 2 से अंडर 2 कट जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस 9 को पकड़ूँ तो ये 9 क्या है, इससे बड़ा है। अगर इस 8 को पकड़ूँ तो ये भी इससे बड़ा है, तो दोनों से ही दोनों नंबर बड़े हैं। इसका मतलब ये क्या आंसर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, इसका सिर्फ खाली ग्रेटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं आऊँगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन बाई, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 9 भी इन दोनों नंबरों से बड़ा है और 8 भी इन दोनों नंबरों से बड़ा है, तो दोनों साइड ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन बाई, तो ये इसका आंसर आएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन से मैंने आपको सिर्फ, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि आपको अंडर के क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं। अगर डिफिकल्ट थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरह के आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो ये सब कुछ हम आपको सिखा रहे हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें आपको हम इतने अच्छे तरीके से सिखा देंगे कि आप बाकी वाले बच्चों को ईजिली डिफीट कर दोगे। और हम चाहते हैं गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता चले कि चीज़ों को किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे पेपरों को क्रैक किया जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे नौकरी लगती है। आप एक नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सब में आप मास्टर हो चुके होंगे तब तक, अगर आप एक बार हमारे साथ पढ़ के उसमें प्रैक्टिस कर लेते हो, और हमारे साथ अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसी तरह अंडर का। चलो ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं, मैंने देखा यहाँ पे अंडर 3 है, तो मैंने यहाँ पे बोला अंडर 3 है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, पीछे कितना बच गया 5 × 3 15 और 0। अब आपको इस 3 को भूल जाना है और अंडर 3 को भूल जाना है। अब देखो 15 यहाँ पे प्लस माइनस करके आना चाहिए, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 50। सबसे पहले आप लिख लो प्लस है तो दोनों साइन चेंज, माइनस माइनस, यहाँ पे देख लो प्लस है माइनस तो माइनस, ये आगे फैक्टर क्या बन रहे हैं, अब देखो 50 बनाना मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे बनाना है 15 और यहाँ पे 50। 5 और 10 कितना होता है, 10 × 5 = 50 और 10 और 5 = 15। बड़ा नंबर पहले लिख दो, छोटा बाद में लिख दो। यहाँ पे देखो 3 काट दो, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लो, कितना बचा पीछे 4 × 3 कितना होता है 12, 2 बच गए 24, 8 × 24। अब इस 3 को काट दो, 48 बनाना मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस 14, तो 8 × 6 कितना होता है 48, और 8 × 6 कितना 14, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 6। छोटा सा काम और करना आपको, यहाँ पे 3 था अंडर, तो यहाँ पे भी अंडर 3 आएगा, यहाँ पे भी अंडर 3 आएगा, इस साइड भी अंडर 3 था तो यहाँ पे भी अंडर 3 आएगा और अंडर 3 आएगा। अब अंडर 3 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सब में कॉमन है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब ये देख लो, क्या ये 10 इस 8 से क्या है, छोटा है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, तो 10 8 से छोटा है, 10 क्या 6 से भी छोटा है, तो दोनों जगह छोटा आ गया। जैसे इस 5 को कंपेयर करवाया मैंने -5, तो -5 इस 8 से बड़ा है तो ग्रेटर आ गया। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में x ग्रेटर भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है। ग्रेटर और लेस आने से क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में जब आपका अंडूट आता है तो अंडूट देख के आपको डरना नहीं है, जो भी अंडूट में आ रहा है उसको क्या करो, सिर्फ यहाँ पे कर दो, कॉमन ले लो और जो बचेगा उसके बना दो फैक्टर, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको अंडूट लगा देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अंडूट 3 की टर्म आए और कॉमन तो आप लेके काट रहे थे, और यहाँ पे अंडूट 2 आ जाए, तो अलग अलग आ सकता है। मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। चलो भाई, ये मैंने क्वेश्चन लिखा भी सेम जो आपने पढ़ा वही है। यहाँ से √5 है, यहाँ से आपको 5 कॉमन लेना है, पीछे जो बचेगा। अब इसके फैक्टर करके यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो ये आपको खुद करना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है आपका।
ठीक है। और आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और व्हाट्सएप पे अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आपको स्क्रीन पे जो स्टार्टिंग में नंबर दिया था उस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको हम अलग अलग नोटिफिकेशन जो भी आती हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड प्लस आपको प्रैक्टिस शीट हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए और इसके क्वेश्चन आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।